नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। हमारा स्टूडियो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी और पॉजिटिव वाइब से चीयरफुल हो ही रहा है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान। अब्दुल कलाम जी का एक बहुत ही माना हुआ कोट है, मैं डेफिनेटली यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ। क्लाइंबिंग टू द टॉप डिमांड्स स्ट्रेंथ, वेदर इट इज़ द टॉप ऑफ माउंटेन एवरेस्ट और टू द टॉप ऑफ योर करियर। तो हमारे साथ जो आज यहाँ मौजूद हैं वो कुछ ऐसा ही करके आई हैं, अपने आप को चैलेंज करके, अपनी कैपेबिलिटीज़ को चैलेंज करके, अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके ये माउंट एवरेस्ट पर अपना झंडा गाड़ कर आई हैं। आज मिलेंगे इन्हें, अब हाल ही इन्हें कहा जाता है एवरेस्टर निशा, मिस निशा कुमारी से। निशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। निशा जो हैं ये केवल 29 वर्ष की हैं और ये एमएससी की स्टूडेंट हैं और इन्होंने हाल ही में अपना झंडा गाड़ा है माउंट एवरेस्ट पर। आप सभी ने देखा ही होगा न्यूज़ में, और काफ़ी हाल में इन्होंने बहुत सारी इंटरव्यूज़ में भी अपनी जर्नी के बारे में बताया है। लेकिन इस जर्नी के पीछे का जो उनका कंट्रीब्यूशन है, जो उनकी कंटिन्यूस मेहनत है, वो डेडिकेशन जो है, आज उस पर बात करेंगे। निशा जो है, मैं आपको बता दूं कि हमारे वडोदरा से सबसे पहली फीमेल हैं जिन्होंने 8K कंपनी को सबमिट किया है और पूरी शिद्दत और मेहनत से इन्होंने यहाँ तक पहुँचने की जो ये उन्होंने जर्नी तय करी है वो काबिले तारीफ़ है। तो निशा से जानेंगे और जुड़ते हैं निशा से। निशा, सबसे पहला सवाल आपसे कि आप एक एमएससी स्टूडेंट हैं और एमएससी पढ़ने के बाद माउंटेनियरिंग करना है हमें, ये आपके दिमाग में, आपके जहन में ये चीज़ कहाँ से आई और किसने आपको मोटिवेट किया इस दिशा में जाने के लिए? मैम, मैं एमएससी में थी जिस दौरान वहाँ पे एक परामर्श करके इवेंट होता है, उसमें कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ लगाई गई थी। उन एडवेंचर एक्टिविटीज़ में मैंने पार्ट लिया तो मेरी जो स्कूल की कुछ मेमोरीज़ थी वो न्यू हो गई, वापस से ताज़ा हो गई। तो उस टाइम मैं जो वहाँ मेरे कोच अभी रिसेंटली है मिस्टर नीलेश बारोट, उनसे जुड़ी, उनसे बातें की और तब से मैंने ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग का स्टार्ट किया था। एमएससी के दौरान मेरा जो सपना था वो एयरफोर्स में जाना था, पर मेरा फ्लैट फिट था तो मैं नहीं जा पाई। मैंने इंटरव्यूज़ भी दिए थे, नहीं हो पाया। तो मैंने एमएससी के बाद मुझे टीचिंग फील्ड में नहीं जाना था और इंडस्ट्रियल लाइन में ही जाना था। अच्छा। वो स्कोप्स इंडिया में नहीं है, उसके लिए भी मैंने ट्राई किया, गेट का एग्ज़ाम दिया, बट कुछ पॉइंट से 0.25 मार्क्स से 0.75 मार्क्स से गेट का एग्ज़ाम रह गया। फिर मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, तो मैंने माउंटेनियरिंग फील्ड को चूज़ किया था। और कुछ ऐसा भी था कि जब मैं कहीं पे जाती थी, किसी से बात करती थी, तो लोग बोलते हैं कि जब आपका कुछ अचीवमेंट होता है ना तो सब आपकी सुनते हैं, जब तक आपने कुछ अचीव नहीं किया होता तो लोग आपकी सुनते नहीं हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे अपने देश का नाम भी रोशन हो और एक अच्छी अचीवमेंट भी हो। तब मैंने सोचा था कि माउंटेनियरिंग फील्ड में माउंट एवरेस्ट करते हैं। वाह, कितनी ब्रिलियंट सोच है निशा की। और डेफिनेटली जहाँ आपने बताया कि लोग तभी सुनते हैं जब आप कुछ अचीव करते हैं, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं मैं सैड भी बोलूँगी इस चीज़ को लेकर कि भाई इतना अच्छा भी नहीं है ये, क्योंकि हर बच्चे में अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं। और जैसे आपने तो तय कर लिया कि भाई मुझे माउंटेनियरिंग करना है और आप उस फील्ड में आगे बढ़ गई और आपने दावा किया कि आप उस लेवल पे पहुँचें और बताएं कि भाई येस आई कैन डू इट। बट आई एम श्योर इसके पीछे बहुत सारा सपोर्ट की ज़रूरत होगी। आपकी फैमिली सपोर्ट है, आपका खुद का जो फिज़िकल हेल्थ है, आपकी मेंटल हेल्थ है, उस पर आपने बहुत सारा काम किया होगा। पर काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद इतने स्ट्रॉन्ग ना भी हों। तो जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं उन्हें आपको देख के डेफिनेटली एक एनकरेजमेंट और मोटिवेशन मिलेगा कि ज़रूर आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं। और वो चैलेंजेस के बारे में भी अब हम शॉर्टली जुड़ेंगे। बहुत ही एक और अच्छा कोट है निशा, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आई एम श्योर आपने डेफिनेटली वो सुना भी होगा, दैट इट इज़ नॉट द माउंटेन वी कॉन्कर बट आवरसेल्व्स।
मतलब माउंटेन तो आपका है ही, मतलब आपकी एक ऑब्जेक्टिव है वहां पहुंचना है, लेकिन उससे पहले आपको अपने आप से लड़ना पड़ता है, अपने आप को उसके लिए तैयार करना पड़ता है। किस तरह की प्रिपरेशन थी बड़ौदा से माउंट एवरेस्ट तक की? क्या चला आपके दिमाग में और किस तरह आपने अपने आप को रेडी किया? मैम मैंने जो प्रिपरेशंस किए हैं उसमें रनिंग, साइकिलिंग, उसके साथ साथ मैं हफ्ते में एक बार अपने जो पास में माउंटेन है पावागढ़, वहाँ जाती थी। इनिशियली मैं एक बार क्लाइंब करती थी, धीरे धीरे करके मैं वेट मैंने अपने ऊपर लेना शुरू किया 15 केजी वेट के साथ। एक टाइम ऐसा था जब मैं रात को 2 बजे घर से निकलती थी एक्टिवा पे, पावागढ़ के वहाँ बस स्टैंड के पास अपनी एक्टिवा खड़ी की, 15 केजी वेट के साथ 3 बार मैं पावागढ़ को क्लाइंब करती थी नीचे आके। फिर उसके बाद नीचे आया ऊपर गई, नीचे आया ऊपर गई, 3 बार दर्शन किया ऊपर, उसके बाद एक्टिवा लेके घर पे आना। इट्स अ 60 किलोमीटर डिस्टेंस, तो बहुत टाइम लगता था। सुबह से लेके दोपहर में मैं 2-3 बजे घर पहुंचती थी। तो वैसे तरह की प्रिपरेशंस की। फिर मैंने नाइट अल्ट्रास की, सोलो रनिंग 12 घंटे कंटिन्यू, पुलिस परेड ग्राउंड अपना वहाँ पे जी। मैंने प्रताप नगर पे रनिंग किया है 12 घंटे कंटिन्यू। एक 300 मीटर के ग्राउंड में गोल 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 रनिंग करना 12 घंटे। स्टार्टिंग मैंने 75 किलोमीटर से किया था, इन लास्ट में मैं 90 प्लस किलोमीटर्स पे पहुंची थी। ओह! लेकिन आप जब ये प्रोसेस में थे तब कोई आपको पूछता नहीं था कि आप क्या कर रहे हैं? आपका गोल क्या है? क्या करते हो? आप टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? इसमें कुछ नहीं है। ऐसा कभी किसी ने कहा नहीं आपसे? मैम डिमोटिवेशन करने के लिए बहुत लोग रहते हैं, बट मेरा एक एम मैंने फिक्स किया था और मोटिवेशन करने के लिए मेरे साथ बहुत सारे लोग थे मोटिवेट करने के लिए, तो मैं डिमोटिवेट नहीं हुई। फिर मैंने माउंटेन्स में साइकिलिंग भी किया। राइट। कोरोना के दौरान मैंने एक राइड निकाली, राइड फॉर नेशन, राइड फॉर वैक्सीनेशन, जस्ट टू फॉर आवर फिटनेस और जस्ट टू अवेयर द जो लोग गांव के हैं, इनिशियली वो लोग वैक्सीनेशन नहीं लेते थे, तो मनाली से लद्दाख जाते वक्त रास्ते में जो भी छोटे छोटे गांव थे वहाँ के लोगों को अवेयर किया हम लोगों ने कि आप लोगों को ऐसा काम करना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। वैक्सीनेशन लेंगे तो आपके हेल्थ के लिए और बाकी लोगों के लिए भी काफ़ी सेफ रहेगा। राइट। तो इस तरह के मैंने प्रिपरेशंस अपनी स्टार्टिंग से लेके अभी जाने तक में भी मैंने कोर्स किया। एक माउंटेन स्कीइंग का कोर्स किया, बेसिक स्कीइंग कोर्स। उससे पहले मैंने माउंटेनियरिंग के कोर्सेज किए थे। बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया था मैंने जवाहर इंस्टीट्यूट कश्मीर से जी। एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स किया था मैंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से। फिर उसके बाद मैंने रॉक क्लाइंबिंग का कोर्स किया था अपना माउंट आबू से, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट से। तो इस तरह मैं अपने जैसे जैसे मुझे गाइडेंस मिली मैं आगे आगे बढ़ती गई और मैंने उतनी ही मेहनत की। मुझे लोगों ने सपोर्ट भी किया। डिमोटिवेट करने वालों को मैंने नहीं सुना जी, मोटिवेट करने वालों की बातें मैंने सुनी। बहुत सही बात बताई निशा ने कि डिमोटिवेट करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम किसकी सोच लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम पॉजिटिवली, हमारे अंदर जो टैलेंट है क्या हम पहले उसे पहचानते हैं कि नहीं, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर आप चाहते हैं और आप जानते हैं कि आपके अंदर जो टैलेंट है वो बाहर निकाल के आप खुद ही ला सकते हैं, तो फिर बोलने वाले कुछ भी बोल रहे हैं, आई थिंक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक पाएगी। निशा, जहां आपने ये सारी बातें की, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें। एंड बीइंग अ गर्ल चाइल्ड, आपके 2 भाई भी हैं, एक बड़े हैं एक छोटे हैं, क्या किस तरह का सपोर्ट आपको आपके मम्मा पापा से मिला? आई एम श्योर आपके डैड एयरफोर्स में रहे हैं तो उन्होंने बहुत ही पॉजिटिवली इस चीज़ को लिया होगा, बट स्टिल फैमिली में काफ़ी सारे ऐसे भी होते होंगे इश्यूज जो आपके पेरेंट्स को आके बोलते होंगे कि भाई क्यों इनको वहाँ भेज रहे हो, ये तो लड़की है। क्या कहते हैं उस बारे में? मैम मेरी फैमिली का सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है। उन लोगों ने मुझे कभी इस चीज़ के लिए रोका नहीं है कि तू इतनी रात को क्यों जा रही है या इतने दिनों के लिए क्यों बाहर जा रही है, ऐसा क्यों कर रही है। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए रोका नहीं है, हमेशा मोटिवेट किया है और हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हैं। मैंने नाइट रनिंग किया 12 घंटे का पुलिस परेड ग्राउंड पे, तो 12 घंटे मेरी मदर मेरे साथ वहीं पे खड़ी रही कि मेरे को पानी की ज़रूरत है तो वो आगे लेके आएंगी पानी, नारियल पानी, जो भी मुझे चाहिए वो हमेशा मेरे साथ पीछे सपोर्ट में खड़ी रही। जैसे भैया को टाइम मिला या छोटे भाई को टाइम मिला तो वो भी मेरे साथ हमेशा आगे खड़े रहे। और मेरे कोच वो भी हमेशा कोई भी जर्नी में मेरे पीछे हमेशा खड़े रहे हैं।
तो सबका सपोर्ट मुझे बहुत अच्छा मिला है, हमेशा मोटिवेट ही किया है मुझे, कभी भी मेरी फैमिली की तरफ से डिमोटिवेशन कभी नहीं मिला। एक्सीलेंट, आई थिंक बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए कहते हैं कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर बच्चे के जीवन में। हालांकि निशा बड़ी हो गई हैं, बट स्टिल ये उन्होंने जो भी अचीवमेंट की है, आई एम श्योर कि उनके कोच और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट से शी वॉज एबल टू कॉन्कर दिस। ये जो खुद को एक मुकाम पर लेके जाना, उसके लिए बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। निशा, आगे आपसे जुड़ेंगे कि वो कहते हैं ना कि एवरेस्ट मतलब कि बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है, उसको अचीव करना, उसके बारे में सोचना पहले तो मतलब सोच के ही इंसान को थोड़ी देर ऐसे हाथ ठंडे पड़ जाते हैं कि कैसे किया जाएगा, और आपने वो सोचा और पूर्ण किया। लेकिन आपके इस जर्नी में डेफिनेटली बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आपने भी महसूस किए होंगे, उन्हें उससे लड़कर आप आगे बढ़ी हैं। किस तरह की रुकावटें आपकी इस जर्नी में आई, अगर उस बारे में थोड़ा बताएं। मैम, सबसे पहले बड़ी रुकावट थी पैसे की, क्योंकि माउंट एवरेस्ट के लिए जो है फंडिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है। तो मैं पिछले 3 साल से उसके लिए ट्राई कर रही थी। 2021 में पैसा नहीं हुआ, मैं नहीं जा पाई। 2022 में पैसा नहीं हुआ, मैं नहीं जा पाई। 2023 में मैं गई। तो जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो पैसा था। उसके बाद काफ़ी सारी हर्डल्स तो आती हैं, हर एक कोई भी काम आप करना चाहोगे तो काफ़ी सारी परेशानियाँ आती हैं, बट वैसी कोई परेशानी मुझे बहुत बड़ी नहीं आई। हाँ, ऐसी चीज़ें आई थी मेरे सामने जो कि जैसे हम लोग चलते चलते सामने से एक आइस पीस आके हमारे साथ वाले एक साथी को हिट कर रहा है, वैसा। और दूसरा, हमारे सामने चलते चलते जब हम कैंप 1 से 2 की तरफ जा रहे थे तो एक शेरपा क्रिवास में गिर गए थे। बेस कैंप से कैंप 1 का जो जोन माना जाता है, दैट इज, उसको बोलते हैं डेथ जोन, खुम्बु आइस फॉल डेथ जोन, क्योंकि वो पूरा एरिया क्रिवास का एरिया है। क्रिवास मतलब खाई, 2 बर्फ की दीवारों के बीच की खाई, तो उसको डेथ जोन बोला जाता है। वहाँ पे भी हम लोग 8 घंटे के लिए फंस गए थे, क्योंकि जो उसको क्रॉस करने के लिए लेडर लगाई जाती है वो अंदर चली गई थी क्रिवास के, टूट गई थी। अच्छा। एक आइस पीस टूटने की वजह से वो टूट गई थी, तो हमें 8 घंटे बिना पानी खाने के वहाँ पे बैठे रहना पड़ा, वो भी सिर्फ और सिर्फ आइस जोन में। कोई वहाँ पे कोई नॉर्मल एरिया नहीं था, पूरा आइस वाला एरिया था जी। तो हम लोग 8 घंटे वहाँ पे बैठे, इंतज़ार किया जब नीचे से टीम आई। नीचे से टीम ने आके उसको सेटअप किया पूरा, और उसके बाद उन्होंने वहाँ से अप्रूवल दिया कि अब आप लोग, पूरा टेस्टिंग के बाद कि अब आप लोग नीचे आ सकते हो। तो ऐसी तरह की जो दिक्कतें हैं। फिर जब मैं माउंट एवरेस्ट से थोड़ा सा पीछे थी, मेरे सामने मेरा ड्रीम पूरा होने वाला था, वो दिख रहा था, और सामने डेड बॉडी थी, मुझे उसको क्रॉस करके आगे जाना है। तो उस टाइम में 2 मिनट के लिए एकदम सुन्न हो गई थी बॉडी मेरी कि आगे क्या करना चाहिए। लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा मोमेंट था, बट वो ड्रीम था, उसको अचीव करना था। बहुत सारे लोगों की मेहनत मेरे पीछे थी, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मेरे पीछे था, उन लोगों की मेहनत को भी सफल करना था। तो मैंने सोचा कि निशा, तुझे आगे बढ़ना होगा, और मैं आगे बढ़ी। उसके बाद मैंने माउंट एवरेस्ट को वहाँ पे अपने देश का झंडा वहाँ पे लहराया, टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे। सलाम है आपके स्पिरिट को। एंड आप जैसे बोल रहे हैं मुझे तो गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जो आपने कहा कि एक डेड बॉडी को क्रॉस करके आगे जाना है, और आपको पता है कि आपका टारगेट वो है, लेकिन एज अ ह्यूमन आप फील कर रहे हैं कि वो सामने पड़ा है और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे जब निशा बात करी, उनके हाथों में, उंगलियों में जो है पूरी उनकी स्किन जो है वो पूरी। निशा, थोड़ा बताएं ये क्या हुआ है आपको? अगर मैम, ये फ्रॉस्ट बाइट बोलते हैं इसको जी। ये ठंड की वजह से हो जाता है, तो मुझे भी फ्रॉस्ट बाइट ही हुआ है। एंड शी स्टिल हीलिंग, उनका इलाज हुआ वहाँ से वापस आने में मुंबई में, और 4 या 5 महीने वो कह रहे हैं कि उसे हील होने में कम्प्लीटली लगेगा।
आप देख सकते हैं कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे जैसे निशा ने बताया कि 3 साल से वो अपनी मेहनत और मशक्क़त कर रहे हैं कि फाइनेंसेस को कैसे भी मैनेज करें और वहाँ तक पहुँच पाएँ। तो कोई भी जर्नी जो है वो ईज़िली हमें नहीं मिलती है। ये चीज़ हमें हमारे बच्चों में ये थॉट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल हम हमारे बच्चों को हर चीज़ बहुत ईज़िली अवेलेबल कर देते हैं, और फिर कुछ समय के बाद जब हमें पता है कि हमारा बच्चा उसे वैल्यू नहीं करता है, तो हमें दुःख होता है कि हम आपके लिए इतना सब करते हैं बच्चे, लेकिन आप उसकी वैल्यू नहीं करते। पर कहीं न कहीं गलती हमारी भी है, और हमने शायद अपने बच्चों को वो उस दुःख से, उस तकलीफ़ से उन्हें पास नहीं होने दिया। हाँ, एज़ अ पेरेंट हम सभी की ये इच्छा होती है कि हम अपने बच्चों के लिए बेस्ट करें। जो तकलीफ़ें हमने देखी हैं वो हमारे बच्चों के आगे ना आने दें। लेकिन किसी भी चीज़ को पाने के लिए मेहनत लगती है, ये हमारे बच्चों को समझाना ज़रूरी है। और लाइव एग्ज़ाम्पल है आपके सामने निशा, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। आई एम श्योर उनके आँख में भी थोड़ा-सा पानी आ गया था मैंने जब देखा वो बात कर रही थी। इट इज़ सच अ बिग अचीवमेंट निशा, और आई जस्ट कांट इमेजिन कि आप उस लेवल पर होंगी तो आपने क्या फ़ील किया होगा। आई एम श्योर आपके पेरेंट्स पूरा समय सिर्फ़ यही प्रार्थना कर रहे होंगे कि आप सेफ़ली वहाँ पहुँचे और सेफ़ली वापस घर आ जाएँ। क्या कहेंगे उस बारे में? मम्मा-पापा से बीच में बात होती थी आपकी? मैम, बेस कैंप पे बात होती है, बेस कैंप से ऊपर कोई बात नहीं हो पाती है, फैमिली के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो उस टाइम पे मैंने बेस कैंप से निकलते वक्त अपने घर पे बताया था कि मैं घर से निकल रही हूँ, यहाँ से बेस कैंप से निकल रही हूँ, और अभी 6 से 7 दिन कोई कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। पर मेरे फैमिली हमेशा सपोर्ट किया है। ऑफ कोर्स हर कोई पेरेंट्स प्रे करता है कि उनका बच्चा सेफली नीचे आ जाए, क्योंकि वहाँ पे ट्रेजेडीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उन्होंने भी मेरे लिए प्रे किया है, और वो लोग बस इस न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मैं सबमिट करके और उनको गुड न्यूज़ दूँ और मैं नीचे सेफली आ जाऊँ। मैंने जैसे सबमिट किया, मैंने नीचे मैसेज पास किया वॉकी से बेस कैंप पे। बेस कैंप से घर पे इन्फॉर्म किया गया कि मेरा सबमिट हो गया है और मैं सेफ़ हूँ। हाउ स्वीट, बहुत बड़ी बात है ये। आई नो वो एक मोमेंट ऑफ रिलैक्सेशन होगा आपके मम्मा पापा और सभी के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए, कि बच्चा सेफ है और उसने जिस मेहनत से, मुशक्क़त से वहाँ तक पहुँची है वो पूरा किया, वो टारगेट को हिट किया, वो बहुत बड़ी बात है। निशा, अब आप आगे क्या देखती हैं? मतलब निशा कुमारी, एवरेस्टर निशा जो है, अब आगे क्या करना चाहती हैं? मैम, मुझे आगे 7 सबमिट्स करने हैं। 7 सबमिट्स 7 कॉन्टिनेंट्स के टॉप पीक्स हैं। एशिया की माउंट एवरेस्ट हो गई है, बाकी 6 कॉन्टिनेंट्स की जो 6 हाईएस्ट पीक्स हैं वो अभी मुझे करनी है। मेरी रिकवरी के बाद मैं वापस उनके लिए प्रिपरेशन करके और फिर उन पे जाना चाहूँगी। एक्सीलेंट, और हमारी सभी की बहुत सारी दुआएं आपके साथ। डेफिनेटली आपको बहुत पावर मिले और आप जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपका सपना है वो पूरा हो। आज की जनरेशन के बच्चे जो हैं वो डेफिनेटली आपको देखेंगे तो आपकी स्टोरी बहुत मोटिवेशनल है निशा, लेकिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर मैं आपको पूछूं हमारे माध्यम से ये मैसेज उन तक पहुँचे तो क्या कहेंगे उनके लिए? मैम, मैं यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी आप किसी भी चीज़ को नेगेटिवली लेके पीछे ना हटें। जो आपने सोचा है उसके लिए अगर आप मेहनत करेंगे तो आज नहीं, कल नहीं, तो एक दिन तो आपको वो ज़रूर मिलेगी। लेकिन मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, हमेशा मेहनत करते रहिए। लोग डिमोटिवेट करेंगे, पर एक बात मुझे किसी ने कही थी कि अगर मैं आज तुम्हें हाँ बोल के ना बोल दूँ तो तुम्हें पीछे नहीं हटना है। दूसरे 100 लोगों से कांटेक्ट करना है, उनके पास जाना है और आगे बढ़ने के तरीके ढूंढने हैं। उस बात से डिमोटिवेट होकर पीछे नहीं बैठना है कि मैंने हाँ बोला था पर अभी ना बोल दिया। तो हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अगर कोई एक पर्सन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो जो सपोर्ट कर रहा है, जो आपको मोटिवेट कर रहा है, जो अच्छा बोल रहा है, उसकी बातें सुनो। जो डिमोटिवेट कर रहा है या जो आपको पीछे खींचना चाहता है उसकी तरफ मत देखो, उसको साइड में छोड़ दो। अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ, उनको बोल के कुछ भी प्रूफ नहीं होगा।
करेक्ट, बहुत बड़ी बात है निशा। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड आई एम श्योर जो ऑडियंस हमें देख रही है, आपकी ये बातें सुन के वो बहुत ज़्यादा अच्छा और मोटिवेटेड फील करेंगे। जो यंग बच्चे हैं, और बहुत सही बताया निशा ने कि डीमोटिवेट करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और आम में हमारे आसपास ही बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो एक इंसान जो आपको मोटिवेट कर रहा है या जो आपके अंदर अपना ट्रस्ट डाल के कह रहा है कि नहीं बच्चे आप कर सकते हो, उस एक की भी बात अगर आप सुनकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग में आपका जो माउंट एवरेस्ट है वो आप कॉन्कर डेफिनेटली कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं कि निशा आप एवरेस्ट गई है तो वही एवरेस्ट है, पर आपका जो भी टारगेट है आपके लाइफ में वो पूर्ण होगा, लेकिन कंटिन्यूस मेहनत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेहनत करी है डेफिनेटली, जैसे निशा ने भी बताया कि उनकी भी जर्नी में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा पॉजिटिवली आगे बढ़ने की कोशिश की है। हमें भी वही करना है कि हार आएगी बीच में, फॉल्स आएंगे बीच में, लेकिन वहाँ से उठना बहुत ज़रूरी है और आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। निशा, आपको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं हम सभी की तरफ से, और आपके दिमाग में जितने भी लाइफ के गोल्स हैं वो सारे पूर्ण हो और आपकी रिकवरी बहुत जल्दी हो, वो सबसे पहले हम सभी की दुआ है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। और आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। वीएनएम टीवी और वीएनएम टीवी किड्स का यूट्यूब चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और निशा की ये जो स्टोरी है, ये आपका काम है हर घर तक पहुंचाने का, क्योंकि हर घर में एक ऐसा बच्चा है जो कहीं ना कहीं अगर ये सोचता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, पर ये सुन के ज़रूर कोशिश करेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। इसी तरह हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत नमस्ते।